बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु यह बन गया है कि इस बार राज्यसभा कौन जाएगा। स्थिति यह है कि इस बार राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। विधायकों की संख्या के अनुसार इस बार यह तय है कि पांचों सांसद एनडीए से जाएंगे। हालांकि 5 राज्यसभा सदस्य कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, पर संभावित नामों को लेकर तो कई नाम राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। इनमें एक नाम बीजेपी की ओर से भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी पवन सिंह पर दांव लगाकर अपना एपी वाला यानी कि अगला पिछड़ा जो समीकरण है वो बिगाड़ेगी। इस नए वर्ष 2026 में 5 राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल पूरे होने हैं। इनमें राजद के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के 2 राज्यसभा सदस्यों के भी कार्यकाल पूरे होंगे। इनमें राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। 5वीं सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की खाली होनी है। इनका कार्यकाल भी 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो इनके रणनीतिकार हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर को ही रिपीट करेंगे। हरिवंश नारायण तो राज्यसभा के सभापति ही हैं और रामनाथ ठाकुर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हैं। जेडीयू इन दोनों को पुनः राज्यसभा भेज स्वर्ण और पिछड़ा वर्ग की राजनीति का संतुलन बनाकर रखना भी चाहती है। विधानसभा चुनाव 2025 में जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, तब लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान 40 सीटों पर अड़े थे, पर बीजेपी के रणनीतिकारों ने उनके 5 सांसद के अनुसार 29 सीटें दी और एक राज्यसभा का वादा किया। लोजपा की सूत्रों की माने तो चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को भेजना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी 2 नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है। इनमें एक नाम तो तय है और ये नाम भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का है। मंत्री पद से इस्तीफा देने और विधायक का भी पद छोड़ने के फैसले के बाद यह रास्ता खुलता है और इनमें एक नाम पवन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह को भी भेजा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण है वो यहाँ पर बिगड़ता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ जो स्थिति इस वक्त की बन रही है वो ये देखी जा रही है अगड़ा और पिछड़ा जो समीकरण है वो बीजेपी का बिगड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पवन सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज दे तो इससे जो बीजेपी का जो वोट बैंक है उस पर असर पड़ता नजर आया। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि राज्यसभा के लिए जो है बीजेपी के कई और भी चेहरे हैं जो कि कतार में हैं और पवन सिंह के राज्यसभा की तरफ जाने से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या पवन सिंह को भेजेगी या फिर राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी के अंदर खींचतान देखने को मिलेगा।